और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी एक और खबर आ रही है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू करने वाले रेड माइनर्स को भी न्योता भेजा गया है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे, जिनको रेड माइनर्स ने टनल से बाहर निकाला था। अब इन रेड माइनर्स को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। तो आज सुबह से हम आपको बता रहे कौन कौन प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा, और अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है रेड माइनर्स का। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू करने वाले रेड माइनर्स को भी न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। हमने देखा था कितनी कड़ी मशक्कत के बाद जो रेड माइनर्स थे उन्होंने इन सबको टनल से बाहर निकाला था। अब इन रेड माइनर्स को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है, यानी कि अब प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये रेड माइनर्स भी शामिल होने वाले हैं। और चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देवली बगड़ के पास एक बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं एसडीआरएफ ने सूचना मिलने के बाद खाई से दोनों शवों को बाहर निकाला है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है जब यह हादसा हुआ। चमोली के पास देवली बगड़ के सामने एक खाई में बोलेरो गाड़ी गिरी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एसडीआरएफ ने सूचना मिलने के बाद वहां पर पहुंची, फिर दोनों शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। और बद्रीनाथ धाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मजदूर आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मजदूर आपस में लड़ रहे हैं। वहीं मजदूरों के बीच विवाद की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो ये देखिए, बद्रीनाथ हाईवे का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर कुछ मजदूरों के बीच हाथापाई हो रही है। हालांकि वीडियो में दिख तो जरूर रहा है कि लड़ाई हो रही है, लेकिन आखिर लड़ाई की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और 51 शक्तिपीठों में शामिल नैनीताल के नैना देवी मंदिर में अगर फिल्मी गानों में रील बनाई तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मंदिर में आए दिन बन रही फिल्मी गानों की रील के बाद मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मंदिर प्रबंधन ने कहा कि ये शक्ति और पुण्य की भूमि है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि फिल्मी गानों पर रील बनाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही मोबाइल भी जब्त कर लिया जाएगा। तो मंदिर में रील बनाने को लेकर अब काफी ज्यादा सख्ती हो गई है। अगर रील बनाई गई तो मोबाइल को भी जब्त किया जा सकता है, साथ ही आपके ऊपर फाइन भी लगाई जा सकती है। देखिए, इस तरह की छिटपुट घटनाएं काफ़ी समय से बढ़ रही थी, तो इसको लेके कई सख्त नियम हम लोग और आगे तैयार कर रहे हैं। इसलिए जो भी इस तरीके की महिलाएं या कोई भी इस तरीके की रील्स या वगैरह बनाता है तो उस पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। वह फ़ोन उनके जब्त करके पुलिस प्रशासन को उसके लिए वो अवगत कराएंगे। और ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में बड़ी तादाद में रोज तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण 1500 का रजिस्ट्रेशन स्लॉट भी अब कम पड़ रहा है। इसे देखते हुए यात्रा प्रशासन ने 4000 यात्रियों का प्रतिदिन पंजीकरण शुरू कर दिया है। 4 धाम यात्रा अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई है और सरकार की व्यवस्थाओं से यात्रियों में खुशी है। बहुत वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लग रहा। और जहाँ से एमपी से हमारी यात्रा स्टार्टिंग हुई है, एमपी राजस्थान दोनों मिक्स है, और वहाँ से जब यात्रा स्टार्टिंग हुई है इसके बाद अभी तक जो है बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत वेरी वेरी लग रहा। और यहाँ की सरकार, उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था एक नंबर व्यवस्था है, सभी बातों से संतुष्ट है, संपूर्ण है। 4 धाम यात्रा में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक चारों धामों में 18 लाख से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 7 लाख भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री 6,45,000 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन पूजन कर लिए हैं। हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो यहां पर अब तक 40,000 श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं।
और लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें नगर निकाय चुनाव पर हैं और ये चुनाव क्या कमाल दिखाएगा, इस पर 2027 का विधानसभा का चुनाव निर्भर करेगा। बीजेपी उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर जश्न में डूबी हुई है, लेकिन सभी सीटें लगातार तीसरी बार हारने वाली कांग्रेस इस हार में भी अपनी जीत देख रही है और आने वाले नगर निकाय चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। भविष्य के लिए शुभ संकेत है। अभी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, फिर 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो इन चुनावों में कांग्रेस भारी जीत दर्ज करेगी। आज मुझसे आप लिख के ले लीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी भी इन नतीजों में अपनी पल्ले पल्ले देख रही है और आगे आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने की बात कह रही है। पार्टी का संगठन बना हुआ है और कार्य कर रहा है, तो हम आगामी चुनाव, जितने भी चुनाव हैं, अभी नगर निगम के चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, इसके बाद पंचायत के चुनाव हैं, तो सभी चुनावों को पूरी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है और लड़ेगी और जीतेगी। दरअसल लोकसभा के बाद आने वाले दिनों में नगर निकाय की बड़ी परीक्षा राजनीतिक दलों का इंतजार कर रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने लिए चांस देख रहे हैं। कांग्रेस तो केंद्र में बीजेपी के घटे आंकड़ों में ही अपनी जीत देख रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते आए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में हरिद्वार से बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। हालांकि हरिद्वार जिले की कुछ सीट्स बीजेपी की सांसें सुखाती रहीं, जिनमें मंगलौर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 23,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। अगले कुछ महीनों में इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखते हुए भाजपा के नेता मंगलौर को किसी जंग से कम नहीं ले रहे हैं। अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। मेरा भी वहाँ प्रत्यक्ष में जाना होगा। वहाँ की बूथ कमेटी को और किसी को सक्रिय कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। और जैसे केंद्र द्वारा चुनाव घोषित होता है, हम अपने प्रत्याशी घोषणा करेंगे और अच्छे मतों से वो चुनाव जीते, इसके लिए हमारी रणनीति रहेगी। एक चैलेंज तो रहेगा ही कि आज तक आप उस सीट को न विधानसभा में जीत पाए न लोकसभा में। अब उसी पे जब कभी इतिहास बनाना होता तो जो कभी नहीं हो पाया वो अब होगा। मंगलौर के अलावा जिस दूसरी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा वो पौड़ी लोकसभा में आने वाली चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट है। चुनाव के बीच यहां के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ पर ठीक ठाक बढ़त भी मिली है। बीजेपी यहां अपनी राह आसान मानकर चल रही है। वहीं कांग्रेस भी तमाम नुकसान के बावजूद अपने लिए राजनीतिक जमीन मुफीद मान रही है। इस विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट से कांग्रेस के कैंडिडेट 20,000 वोट पीछे थे। इस बार वो मार्जिन घट करके 8,000 वोट से कम पे आ गए हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है और आने वाले समय में आप उपचुनाव होने हैं बहुत जल्दी, आप देखिएगा कि इस बद्रीनाथ विधानसभा को कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। कांग्रेस के फ्रंट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल खास हलचल नहीं है। वहीं बीजेपी ने अपनी चुनावी आर्मी को एक्टिव रहने के संकेत दे दिए हैं। इस बीच मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की हरी झंडी का भी इंतजार किया जा रहा है। जोशीमठ से नितिन के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने जीत के साथ कई रिकॉर्ड बना लिए। अजय टम्टा इस सीट से लगातार 4 बार बीजेपी की ओर से चुनावी अखाड़े में उतरने की रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। वहीं हैट्रिक लगाने वालों की लिस्ट में भी टम्टा का नाम अब शुमार हो गया है। बीजेपी के अजय टम्टा ने 4 जून को जीत के साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। टम्टा ने जहां लगातार तीसरी बार भारी अंतर से जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी से लगातार 4 बार सांसद का चुनाव लड़ने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। टम्टा से पहले बची सिंह रावत ही बीजेपी से इस सीट पर 4 बार लगातार चुनाव लड़े थे। बची सिंह रावत ने जहां 1996, 98, 99 और 2004 में चुनाव लड़ा था, वहीं टम्टा भी 2009 से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में डटे हैं। यही नहीं, बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला यहां हमेशा ही कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से रहा है।
ये बात अलग है कि लगातार चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड अभी भी कांग्रेस के हरीश रावत के नाम पर है। रावत इस सीट से 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य है और मेरी पार्टी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे 4 बार इस संसदीय क्षेत्र में मौका दिया, अवसर दिया और 3 बार लगातार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के जंग बहादुर बिष्ट 3 बार सांसद चुने गए। कांग्रेस के ही हरीश रावत भी 1980, 84 और 89 के चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं, जबकि बीजेपी के बची सिंह रावत के नाम लगातार 4 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड शामिल है। 2009 में सीट रिजर्व होने के बाद अजय टम्टा का सितारा लगातार चमकता ही रहा है। ऐसे में अब विपक्ष उनसे उन योजनाओं को परवान चढ़ाने की मांग कर रहा है, जिसकी दरकार यहाँ के लोगों को दशकों से रही है। टनकपुर से जो बागेश्वर रेल लाइन है वो लगातार अजय टम्टा घोषणा करते सरकार से मांग कर रहे थे, करा रहे करके। वैसे ही टनकपुर से जौलजीबी सड़क का मामला है, हमारे बेस हॉस्पिटल को संचालित का मामला है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट कभी मुरली मनोहर जोशी, हरीश रावत और बच्ची सिंह रावत के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इस लिस्ट में नया नाम अजय टम्टा का भी शामिल हो गया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।